रात को पूरा सोए नहीं हम लोग, रात को पूरा बैठा था ऐसे डर 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 के। सबका दुकान आग लगा दिया, लूटपाट कर लिया। मुर्शिदाबाद हिंसा, पुलिस का एक्शन। पिता बेटे के हत्यारे गिरफ्तार। हत्या के आरोप में 2 गिरफ्तारी। 12 अप्रैल को पिता बेटे को मार डाला था। मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज में 12 अप्रैल को पिता और उनके बेटे को जान से मारने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस हिंसा में अब तक 3 लोगों की जानें चली गई, जिनमें पिता हरगोविंद और उनके बेटे चंदन शामिल थे। पुलिस ने इन दोनों की जान लेने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। इन दोनों के नाम कालू और दिलावर नादाब हैं। रिश्ते में ये दोनों सगे भाई हैं। पुलिस ने इनमें से एक को मुर्शिदाबाद से और दूसरे को बीरभूम से गिरफ्तार किया। दिलावर और कालू पर आरोप है कि 12 अप्रैल को इन दोनों भाइयों ने हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन को घर से घसीटकर बाहर ले जाकर मार डाला। पहले तो बेरहमी से दोनों को पीटा और उसके बाद धारदार हथियार से दोनों की जान ली। मुर्शिदाबाद में इन दोनों की हत्या के आरोपी तो गिरफ्तार हो गए। अब तीसरे मर्डर के आरोपी की गिरफ्तारी इंतजार के घेरे में है। गौरतलब है कि मुर्शिदाबाद हिंसा में अब तक 3 लोगों की जान चली गई। वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों में सुरक्षा बलों के जवान शामिल है। इसके साथ ही मुर्शिदाबाद में हालात अभी काबू नहीं हुए। वहां के हालात ऐसे बिगड़ चुके हैं जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। पलायन करने वालों में हिंदू परिवार की ही संख्या ज्यादा देखी जा रही है। हिंसा की वजह से वे अपनी जान बचाकर नाव के सहारे माल्टा भाग रहे हैं। हालांकि मुर्शिदाबाद हिंसा वाले इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। वहीं बंगाल सरकार का दावा है कि वो भी इसे बिगड़े हालात पर पैनी नजर गड़ाए हुए हैं। लेकिन वहां के हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि दंगाइयों के आगे बंगाल सरकार ने घुटने टेक दिए। वहीं वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ये साफ किया कि उनके राज्य में वक्फ कानून लागू नहीं होगा। फिर भी बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में ये आशंका जताई जा रही है कि ये हिंसा किसी गहरी साजिश का नतीजा तो नहीं। जहां तक पलायन कर चुके लोगों की बात है तो वो रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर है। वहीं संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। फिलहाल सभी संवेदनशील इलाकों में कहीं कहीं कर्फ्यू लागू किया गया तो कहीं कर्फ्यू जैसे हालात। इसके साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। मुर्शिदाबाद और बंगाल में हिंसा कब थमेगी इसका इंतजार तो सबको है, लेकिन कब तक शांति बहाल होगी फिलहाल अभी नहीं कहा जा सकता। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी बड़ी अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।